नमस्कार दोस्तों। शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो मेनली हमारा फोकस रहने वाला है परसेंटेज पे। मैक्सिमम क्वेश्चन आज की वीडियो में हम लोग कर सकें। जितने भी लेक्चर आपको पहले मिल चुके हैं उन सभी लेक्चर के अंदर परसेंटेज का जो बेसिक कंसेप्ट है और उसके बाद जो एडवांस किस तरीके से परसेंटेज को आपने सोल्व करना है वो सब मैं आपको करवा चुका हूँ। तो आज ये परसेंटेज टॉपिक पे हमारा लास्ट वीडियो रहेगा। और आइए सॉल्यूशन करते हैं कई सारे ऐसे क्वेश्चंस का जिनके चांसेस आपके एग्जाम में आने के रहते हैं। जिनमें से पहला जो टाइप मैंने सिलेक्ट किया है वो है बच्चे प्राइस, कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर। सबसे पहले ये समझ लो एक्सपेंडिचर, कंजप्शन एंड प्राइस में आपस में रिलेशन क्या है। तो रिलेशन क्या है कि जब आप प्राइस को कंजप्शन से मल्टीप्लाई करते हो तब आपका वैल्यू क्या निकल के आता है, एक्सपेंडिचर का। ये इनके बीच में रिलेशन है। समझ आया होगा। प्राइस और कंजप्शन का जो मल्टीपल है वो आपका क्या बनता है, एक्सपेंडिचर। सिंपल भाषा में समझ लो, आपने कुछ कमाया और आपने कुछ खर्चा कर दिया। तो जो आपने कमाया और जो जिस पे आपने खर्चा करा उनका जो दोनों का मिलान करेंगे तब आपके पास में टोटल एक्सपेंडिचर की वैल्यू आपको मिलेगी। समझ आई बात। इसको हम कहते हैं। ठीक है। जो क्वेश्चन इस पे कैसे आ सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले एक चीज और समझ लो, वो क्या है कि जब आपके पास किसी आर्टिकल का प्राइस बढ़ता है या घटता है, जब प्राइस जो है वो आपका किसी आर्टिकल का बढ़ता है या घटता है तो उस समय पे कंजप्शन के अंदर जो वैल्यू आएगा आपका वो चेंज हो सकता है। और उसके साथ साथ एक्सपेंडिचर का जो वैल्यू है वो भी आपका चेंज हो सकता है। समझ आई बात। कोई चीज का प्राइस जब इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा तो वो इन दोनों पे इफेक्ट डालेगा, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर पे। ठीक है। अब ये सब चीजें आपको एक्चुअल क्वेश्चन प्रैक्टिस जब करोगे तब समझ में आएगी। तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लेता हूँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप समझना। क्वेश्चन दिया गया है प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज फ्रॉम 45 पर केजी टू 63 पर केजी। यानी आपको गिवन क्या है, राइस है, उसका प्राइस आपको गिवन है और वो प्राइस पहले कितना था, 45 रुपीज पर केजी था, उससे बढ़ाकर चेंज हो गया, अब कितना हो गया, 63 रुपीज पर केजी। समझ गए। प्राइस जो है वो 45 रुपीज पर केजी से बढ़ाकर कितना कर दिया हमने, 63 रुपीज कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि राइस का जो प्राइस है वो इंक्रीज कर गया। समझ आई बात। फिर क्या कहता है आगे ये, इफ इट्स कंजप्शन इज रिड्यूस्ड बाई 20%। कंजप्शन कंजप्शन जो है वो ये कह रहा है कि इज रिड्यूस्ड, कंजप्शन इज रिड्यूस्ड बाई 20%। कंजप्शन जो है वो 20% घटा दिया। हमें आंसर क्या करना है, देन बाई व्हाट परसेंट डज द एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस। क्वेश्चन क्या निकालना है आपको, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्वेश्चन आपको ये निकालना है। क्वेश्चन आया समझ में। राइस का प्राइस पहले था 45 रुपए पर केजी, बाद में हो गया 63 रुपए पर केजी। कंजप्शन की वैल्यू इतना प्राइस बढ़ने की वजह से क्या होगी, डिक्रीज कर गई। कितना डिक्रीज कर गई, 20%। आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज किया उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे परफॉर्म करेंगे उसको समझो। सबसे पहले तो ये देखो कि कंजप्शन जो है हमारी, उस कंजप्शन के अंदर कितने परसेंट का डिक्रीज कर रहा है, 20 का। तो इसको फ्रैक्शन पार्ट में कन्वर्ट करो पहले। 20% को कैसे लिखोगे, 20/100। तो ये कितना बन गया, 1/5। 1/5 आपके पास फ्रैक्शन पार्ट आ गया। अब ये क्योंकि रिड्यूस कर रहा है, घट रहा है, मैंने आपको बताया हुआ है। इंक्रीज करे तो प्लस साइन रखेंगे, यहाँ कम होगा तो माइनस साइन रखेंगे। तो ये क्योंकि घट रहा है तो ये माइनस साइन के सिंबल के साथ आप इसको लिख लो ताकि क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको दिक्कत ना आए। अब क्या है, अब आपके पास प्राइस को चेक करो। राइस का प्राइस जो था हमारा, वो प्राइस 45 रुपए से इंक्रीज करके 63 रुपए पर केजी हो गया। कितने का डिफरेंस आया यहाँ पे, 45 से जब आप 63 जाओगे तो आपके पास डिफरेंस कितने का आएगा। सिंपल सी बात है, डिफरेंस आपके पास जो वैल्यू है, अच्छा कंजप्शन की वैल्यू 20% कम हो रही है, इसको डिफरेंस को आप निकाल सकते हो, निकालने में कोई हर्ज नहीं है। डिफरेंस को निकालोगे तो कितना आएगा, देखो 63 में से जब ये जाएगा तो ये डिफरेंस आएगा 18 का। अब 18 का डिफरेंस जो है वो किस पे पड़ रहा है, 45 पे। इसका मतलब रेट कितना बढ़ा उसको निकाल लो। तो रेट कितना बढ़ा, परसेंटेज रेट इंक्रीज कितना करा रहा है इसका,
विल बी इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 45 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसको जब सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और ये 9 5 45 और 5 से ये कट जाएगा 20 पे। तो ये हो गया 40, यानी कि 40% राइस की वैल्यू इंक्रीज कर गई। 40% इंक्रीज करने का मतलब क्या है, इसको फ्रैक्शन में जब बनाओगे तो 40% का फ्रैक्शन बेटे क्या बनेगा उसको समझो। 40 को 100 से डिवाइड कर दोगे तो 40 को 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 2/5। अब ये क्योंकि इंक्रीज कर रहा है, अब आपके पास दो चीजें आ गई। एक तो कंजप्शन, कंजप्शन की वैल्यू 20% डिक्रीज कर रही थी, उसका रेशियो ये है। और प्राइस की वैल्यू आपकी क्या कर रही, इंक्रीज कर रही, उसका रेशियो हमारे पास ये आ गया। अब मैंने जो आपको बताया था अभी कि प्राइस और कंजप्शन का मल्टीप्लाई ही एक्सपेंडिचर होता है, तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। अब देखो, ओल्ड के अनुसार प्राइस जो है हमारा वो कितना था, 5 रुपये, लेकिन वो बढ़ के कितना हो गया, 7 रुपये, क्योंकि इसमें इंक्रीज कर दिया। ठीक है, उसके बाद में कंजप्शन जो है हमारी, ये तो प्राइस का हो गया। कंजप्शन की जब बात करोगे तो कंजप्शन हमारी घटी है, पहले कितनी थी 5, लेकिन घटने के बाद कितनी रह गई 4, क्योंकि एक माइनस हो गया यहाँ पे। अब एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है, एक्सपेंडिचर निकलता है मल्टीप्लाई से। तो ये हो गया 5 5 25 और ये हो गया 7 चौका 28। इसका मतलब ये हो गया कि पहले एक्सपेंडिचर हमारा कितना था, 25 यूनिट था, बाद में कितना हो गया 28 यूनिट। तो कितना बढ़ गया एक्सपेंडिचर, 3 यूनिट बढ़ गया। अब आपको परसेंटेज चेंज निकालना था इसके अंदर। तो 3 यूनिट एक्सपेंडिचर बढ़ने के बाद में कितने पे बढ़ा है, 25 पे बढ़ा है। तो इसको कर दो 100 से गुणा, आपके पास ये आ गया 25 चौका 100, 4 दिए 12, यानी कि 12% आपका एक्सपेंडिचर का वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को जस्टिफाई करेंगे। समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का ही है, उसमें एक पर्टिकुलर चीज को हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, बाकी चीजें आप अपने आप सोल्व कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया गया है प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन है हमारा, द प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी इंक्रीज बाय 28%। किसी भी एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी का जो प्राइस है वो इंक्रीज कर रहा है 28% से। प्राइस इंक्रीज बाई 28%। अब 28% का फ्रैक्शन बना लो यहीं पे, तो ये क्या आ जाएगा 28 डिवाइड बाई 100, इट मीन्स ये हो जाएगा 7/25। और ये इंक्रीज कर रहा है तो प्लस साइन में लगा देता हूँ। उसके बाद कहता है हाउएवर द एक्सपेंडिचर ऑन इट इंक्रीजेज बाई 12%। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर जो है वो भी क्या कर रहा है, इंक्रीज ही कर रहा है, कितने परसेंट से, बाई 12%। अब इसका भी आप बना लो वैल्यू, तो 12 डिवाइड बाई 100, इट मीन्स ये आ जाएगा आपके पास 3/25। अब ये भी इंक्रीज ही कर रहा है, समझ गए। अब आपके पास दो चीजें आ गई, प्राइस आ गया, एक्सपेंडिचर आ गया। क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन कंजप्शन। आपको कंजप्शन के अंदर परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे आप निकालोगे उसको देखो जरा। सबसे पहले लिख लो प्राइस, प्राइस पहले कितना था 25, बाद में कितना हो गया, 25 और 7 जोड़ोगे तो 7 और 5 12, यानी कि हो गया ये 32। ओके, उसके बाद में एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर पहले कितना है 25 है, लेकिन बाद में कितना हो गया 25 और 3 28 हो गया। ये आ गया हमारे पास प्राइस और एक्सपेंडिचर। आई समझ बात। अब कंजप्शन निकालनी है, तो कंजप्शन कैसे निकलेगा, एक्सपेंडिचर को प्राइस से भाग करोगे, डिवाइड करोगे तब निकलेगा। तो इस केस में 25/25 करेंगे तो ये तो 1 ही आ गया। रेशियो यहाँ पे किसका बन जाएगा, ये रेशियो बन जाएगा 28/32 का। तो इसको मैं 1/1 लिख लेता हूँ। अब इसकी कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, ये यहीं पे लिख लेते हैं एक बार, ये बन जाएगा 32/28। अब यहाँ से ये चीज़ तो क्लियर हो रही है कि जो कंजप्शन है वो कम हो रही है। कितना कम हो रही है, इन दोनों का डिफरेंस कर लो, 4 यूनिट कम हो रही है। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालोगे, 4 यूनिट जो वैल्यू हमारे पास कम हो रही है वो किस पर हो रही है, 32 पे। तो यहाँ से इससे निकल जाएगा परसेंटेज चेंज। तो ये हो जाएगा 4 से इसको काटोगे तो 8 पे कटेगा, उसके बाद ये 4 पे, ये हो जाएगा हमारा 50, ये हो जाएगा 25 और ये कट जाएगा 2 पे। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, 12.5%। 12.5% की हमारे पास में डिक्रीज करेगा कंजप्शन के अंदर, जब आपके पास प्राइस की वैल्यू इंक्रीज करेगी और एक्सपेंडिचर की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी।
समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट इसमें हम यूज करते हैं, और वो कंसेप्ट क्या है हमारा? वो कंसेप्ट है इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। कंसेप्ट है इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। इस टॉपिक पे भी आपके पास परसेंटेज चेंज के क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको कैसे सोल्व करने हैं उसको समझो। सबसे पहले तो ये देख लो कि इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग क्या होता है। सपोज करो आपने कोई 100 रुपये कमाया, वो आपकी हो गई इनकम। आपने एक्सपेंडिचर कर दिया उसमें 70 रुपये का, यानी खर्चा कर दिया, तो आपके पास बचा कितना? 30 रुपये, वो आपने बैंक में जमा कर दिया। समझ आ गया होगा। इनकम आपकी 100 रुपये थी, आपने उसमें से 70 रुपये खर्च कर दिया, वो एक्सपेंडिचर हो गया, और सेविंग आपने कर लिया 30 रुपये का। तो ये इस तरीके से आता है। अब यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा कि जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों को ऐड करने से बन रही है। ये फॉर्मूला याद रखना है आपने। यानी 100 तभी बनेगा ना जब 70 और 30 को आप जोड़ोगे। तो इनकम जो है वो एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ने से बन रही है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको देखो जरा। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन बच्चे दिया हुआ है आपके पास कि द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इज 13,500। यानी किसी पर्सन की इनकम दी हुई है, कितनी दी हुई है? 13,500 रुपये। ठीक है, ओके। एंड मंथली एक्सपेंडिचर इज गिवन एज 9,000, और उसका खर्च दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है बेटा? वो दे रखा है 9,000 रुपये। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है? अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज मंथली इनकम डज ही सेव। यानी उसकी सेविंग कितनी है। ठीक है, सेविंग कितनी है उसका आपको परसेंटेज पूछ रहा है, यानी परसेंटेज सेविंग पूछ रहा है। अब सेविंग, एक्सपेंडिचर और इनकम का रिलेशन आपको मैंने बता दिया क्या होगा। सबसे पहले या तो आप एक काम कर सकते हैं, डायरेक्टली इन दोनों का डिफरेंस करोगे, उससे आपको सेविंग पता लग जाएगी। और सेविंग किस पे कर रहा है? इनकम पे कर रहा है, तो उनका रेशियो करो, आपका आंसर निकल जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है पहले इनको सोल्व करो, उसके बाद इस पे आओ। तो हम लोग ये, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, इसको हम लोग डायरेक्टली सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप सेविंग की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी। सेविंग की वैल्यू आ जाएगी हमारी, क्योंकि उसका इनकम था 13,500 रुपये, उसमें से 9,000 रुपये उसने क्या किया? खर्च कर दिया। तो हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पे? 4,500 रुपये। ठीक है, ये उसका क्या हो गया? सेविंग। अब इसका परसेंटेज सेविंग निकालना है, तो परसेंटेज सेविंग यहीं से डायरेक्ट निकाल लेंगे हम लोग। 4,500 रुपये उसने किस पे बचा रहा है? 13,500 पे बचा रहा है। तो इसका ये परसेंटेज बनाने का तरीका हो गया। अब इसको सोल्व कर लो। यहाँ पे ये 2 जीरो से 2 जीरो इसमें कैंसिलेशन हो जाएगा। अब आपके पास जो बचा है 4500, उसको आपने 135 से भाग करना है, आपका इसमें आंसर आ जाएगा। समझ गए बात? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, और इसका जब सोल्यूशन करोगे तो ये आएगा 33.33%। क्लियर? तो ये चीज आप परफॉर्म कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं इस कंसेप्ट पे, जिससे आपको चीजें और ज्यादा क्लियर होगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखो जरा। क्वेश्चन दे रखा है सैलरी ऑफ 2 पर्सन ए एंड बी टुगेदर अमाउंट टू बी 2,000। ठीक है, 2 पर्सन हैं, पर्सन ए और पर्सन बी, दोनों की मिला के सैलरी की जो अमाउंट है वो कितनी है? 2,000 रुपये है। ठीक है, फिर लिखता है कि ए स्पेंड 95% ऑफ हिज सैलरी। ए जो है 95% स्पेंड कर देता है। स्पेंड करने का मतलब ये चीज क्या है? ये उसका आ गया एक्सपेंडिचर। उसके बाद कह रहा है कि बी स्पेंड 85% ऑफ हिज सैलरी। बी जो है वो 85% अपनी सैलरी का यूज कर लेता है, स्पेंड कर देता है। तो इसका मतलब ये भी उसका क्या आ गया? एक्सपेंडिचर। अब जब ये 95% जो है वो खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है? 5%। ये भी 85% अगर खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है? 15%। यानी ये चीज क्या आ गई हमारे पास? सेविंग। ये दोनों की क्या आ गई? सेविंग। क्लियर? अब टोटल कितना उनके पास सैलरी अमाउंट है? 2,000 रुपये। पूछ क्या आ रहा है क्वेश्चन, ये देखो।
पूछ रहा है कि इफ नाउ देयर सेविंग आर सेम, तो P की सैलरी कितना है, यानी कि A की सैलरी कितना है। A और B दोनों हमारे पास हैं, दोनों का हमें खर्च पता लग गया, सेविंग पता लग गई, और दोनों की टोटल वैल्यू ऑफ अर्निंग हमारे पास पता चल चुकी है। अब पूछ ये रहा है कि एक्चुअल में ये जो A प्लस बी है, इसमें A की वैल्यू कितनी है और B की वैल्यू कितनी है, ये क्वेश्चन आपको करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अज्यूम करते हैं कि हमारे पास ए की जो सैलरी है वो एक्स वैल्यू है, तो ऑटोमेटिकली बी की सैलरी कितना निकल कर आ जाएगी, 2000 माइनस एक्स आ जाएगी, क्योंकि दोनों की मिला के कितनी है, 2000 ही है। अब पॉइंट ये है कि दोनों का सेविंग बराबर है, यानी ए का 5% और बी का 15%, दोनों की वैल्यू बराबर है। तो आप यहां से सीधा निकाल लोगे कि 5% ऑफ एक्स, यानी कि 5x/100, वो बराबर है 15% ऑफ दिस वैल्यू, 15% ऑफ 2000 माइनस x/100। तो 100 से 100 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 5x इज इक्वल टू 15 इंटू 2000 माइनस एक्स। इसको सोल्व कर लो, इसमें जो भी x की वैल्यू निकल कर आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा बेटे, आंसर हो जाएगा। तो इसको जब सोल्व करोगे तो ये 15 दूनी 30, ये हो गया हमारा 30,000 माइनस 15x, तो 15x प्लस 5x मिलाकर हमारा बन जाएगा 20x के बराबर कितना है, बराबर है 30,000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30,000 डिवाइड में 20, ये बन गई 1500। इसका मतलब ये हो गया, ये x किसके लिए माना था आपने, a के लिए, तो a की सैलरी वैल्यू कितनी आ गई, a की सैलरी वैल्यू आ गई आपके पास 1500 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए अगला, इन्होंने क्वेश्चन अलग अलग तरीके से भी आप पेपर में जब देखोगे तो सॉल्यूशन करने के लिए आपको मिल जाएंगे। एक तरीका इसमें आपको मैं और सिखाता हूं जो मिक्सचर एंड एलिगेशन के अकॉर्डिंग बेस्ड है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा कि ए स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, ए स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम। तो ये क्या हो गया, 75% इनकम का स्पेंड कर रहा है, तो ये एक्सपेंडिचर है अपने आप में, ये किसकी वैल्यू है, एक्सपेंडिचर की वैल्यू है। फिर कहता है हिज इनकम इज इंक्रीज बाई 20%, इनकम जो है उसकी वो बाद में बढ़ जाती है, कितना परसेंट बढ़ जाती है, 20% बढ़ जाती है। ठीक है, एंड ही इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाई 10%, और वो अपने एक्सपेंडिचर को भी 10% बढ़ा लेता है। शुरू में उसका जो भी इनकम था उसका 75% वो एक्सपेंडिचर में यूज कर रहा था, बाद में उसकी इनकम 20% बढ़ रही है, तब वह अपने एक्सपेंडिचर का 10% बढ़ा रहा है। अब ये पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अब उसकी सेविंग कितनी बढ़ेगी, हिज सेविंग इन इंक्रीज बाई द परसेंट, सेविंग परसेंट निकालना है आपको, सेविंग में कितने परसेंट का इंक्रीज करेगा वो चीज आपको फाइंड करनी है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन को समझ के देखो। सपोज करो पहले उसके पास 100 रुपए थे और उसने 75 रुपए यूज कर दिए, 25 बचे, बाद में उसकी इनकम बढ़ गई 20% और एक्सपेंडिचर उसने 10% बढ़ा दिया। अब सेविंग कितनी है वो आपको निकालना है। तो इसको निकालने के अलग अलग तरीके हैं, इसको फाइंड आउट करने के अलग अलग तरीके हैं। मैं आपको यहाँ पे जो तरीका सिखा रहा हूँ वो सिखा रहा हूँ मिक्सर एंड एलिगेशन का। उसमें आप सिंपल तरीके से लिख लो क्या, कि आपके पास एक्सपेंडिचर है और सेविंग है। ठीक है, अब हमें नहीं पता उसकी सेविंग एट लास्ट क्या आ रही है, लेकिन शुरू में हमें पता है क्या, आपके पास उसने जब इनकम बढ़ी तो उस समय पे कितना एक्सपेंडिचर बढ़ाया, उसने बढ़ा दिया 10% का। उस समय पे उसका सेविंग कितना हुआ कितना नहीं हुआ हमें पता नहीं है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक्स है। लेकिन उसने अपनी इनकम कितनी बढ़ाई थी, इनकम उसने बढ़ाई थी 20%, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपको जो मिक्सचर एंड एलिगेशन जो है उसको अप्लाई करना है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको सोल्व कर लेंगे। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन जब आप अप्लाई करोगे इस पे, तो इसमें एक रूल होता है, वो रूल ये कहता है कि जो इंक्रीज हुआ है यहाँ पे इनकम का, इनकम का जो इंक्रीज हुआ है उस इंक्रीज के अकॉर्डिंग आपको चलना है। अब एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों को मिला के तो इनकम बनती है, समझ गए ना। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो वो आ गया 10 यूनिट। ओके, अब ये 10 यूनिट कितने के बराबर है उसको समझ के देखो। हमारे पास में 75% उसने अपना
यूज कर दिया था, तो बचाया कितना था? 25%। यानी उसमें स्टार्टिंग अपने पास 100 रुपये थे, 100 रुपये में से उसने 75% यूज कर लिया था, तो बचाया कितना था? 25 रुपये। अब इन दोनों का कंपैरिजन करोगे तो ये कैसे हैं? ये 3:1 है। इसका मतलब उसने जो बचाया शुरुआत में वो 3:1 के हिसाब से बचाया। अगर ये बचाया 3:1 था तो उसने यूज कितना किया था? 3 किया था, तो इनका रेशियो क्या होगा? 3:1। अब 1 यूनिट 10 के बराबर कब आएगा? जब इसको 10 से गुणा करोगे, तो इसको भी फिर करना पड़ेगा 10 से गुणा। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 30। अब 30% यहाँ पे आया, यहाँ पे 10% हमारा 10 यूनिट आया वैल्यू। अब ये देखो ध्यान से, मिक्सर रिलेशन का ये फायदा होता है कि हमारे पास जो वैल्यू है एक्सपेंडिचर की वो ये निकल के आ रही है, तो सेविंग की वैल्यू ये निकल के आ रही है। तो 20 तो उसने पहले ही इंक्रीज कर दिया था, 30 उसने बाद में कर दिया, तो इसका मतलब टोटल सेविंग कितना हो जाएगा? यहाँ पे 50 हो जाएगा, 20 और 30 को मिला के। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा क्योंकि आपको मिक्सर एलिगेशन समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको ये ज्यादा क्लियर होगा। चलिए चलते हैं अगले टाइप पे। और अगले टाइप का क्वेश्चन हमारे पास जो अवेलेबल है वो है पासिंग परसेंटेज। पासिंग परसेंटेज की हम बात करते हैं। चलो एक क्वेश्चन आपको इसमें मैं करवा देता हूँ, पासिंग परसेंटेज पे क्वेश्चन जो हमारे पास एग्जाम में आ सकते हैं। यानी कि पास और फेल का परसेंटेज जो है वो किस तरीके से आपसे पूछ सकता है पेपर में, पास एंड फेल। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी अपने आप में एक टाइप है जिसपे परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चीजें आपको क्लियर तभी होंगी जब आप क्वेश्चन लगा के देखोगे। तो क्वेश्चन क्या है उसको समझो। क्वेश्चन दे रखा है, ए स्टूडेंट स्कोर 32% मार्क्स। एक बच्चे ने, कोई भी स्टूडेंट ए है, वो स्टूडेंट ए ने क्या किया, एग्जाम में 32% नंबर ले लिए। ये लेने के बावजूद भी ही फेल्ड, कितने से? ही फेल्ड बाई 6 मार्क्स। ये इतने सारे नंबर लेने के बाद भी ये बच्चा क्या हुआ? 6% नंबर से फेल हो गया। चलो कोई बात नहीं। इफ ही हैड स्कोर्ड 36%, अगर उसी बच्चे के 36% नंबर आए होते, तब वह क्या होता? वह पास होता, और 2 नंबर उसके एक्स्ट्रा आ जाते। ठीक है, फेल कितने से हुआ है? 6 नंबर से। पास होता तो कितने एक्स्ट्रा आते? 2। अब क्वेश्चन ये कहता है फाइंड क्या करना है आपने? आपने दो तीन चीजें फाइंड करनी है। सबसे पहले आपने फाइंड करना है पासिंग मार्क्स, और आपने दूसरा फाइंड करना है कि मैक्सिमम कितने जो है आपके पास में मार्क्स हैं एग्जाम के अंदर, वो चीज फाइंड करनी है। समझ गए? तो इसको ध्यान से देखो, जब परसेंटेज आपकी चेंज हो रही है 32 से 36 में, तो कितना चेंज हो रहा है परसेंटेज के अंदर? 4% का। उस समय पे नंबर में कितना चेंज हो रहा है? 8 का। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी संख्या ऐसी है जिसका 4% चेंज करने से उसकी वैल्यू में 8 यूनिट का फर्क पड़ता है। तो इसका मतलब 1% चेंज करने से उसकी वैल्यू में कितना फर्क पड़ेगा? 8/4, सिंपल भाषा में 2 यूनिट का। इसका मतलब ये हो गया कि 1% की वैल्यू 2 यूनिट है। 2 यूनिट का मतलब 1% की वैल्यू 2 नंबर के बराबर है, 2 मार्क्स के बराबर है। ठीक है, अब परसेंटेज पूछ रहा है, पासिंग परसेंटेज पूछ रहा है, वो निकालनी है आपने। तो वो निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है कि वह 32% लेके 6 से फेल हुआ था। सिंपल सी बात है, पासिंग परसेंटेज आपको अगर निकालनी है, पासिंग मार्क्स निकालने हैं, पासिंग मार्क्स निकालने हैं, तो हमें क्या दिया गया था कि वह 32% लेके 6 नंबर से फेल हुआ था। इसका मतलब 32% के टोटल नंबर वैल्यू पता लग जाए और उसमें 6 जोड़ दें तो टोटल वो नंबर वैल्यू आ जाएगी जिससे वो पास होना चाहिए था। 32% को इससे निकाल सकते हो क्योंकि 1% वैल्यू किसके बराबर है? 2 नंबर के बराबर है। तो 32 × 2 जमा 6, और ये कितना आ जाएगा? 32×2 = 64 और 6 = 70। यानी अगर उसके 70 मार्क्स होते तब वह क्या होता? पास हो जाता। ये बात क्लियर होगी। उसके बाद में ये भी हम पता कर सकते हैं कि टोटल जो पेपर है वो कितने नंबर का है, टोटल मार्क्स कितने हैं। टोटल मार्क्स हमारे पास हमें पता है कितने होते हैं? 100%। तो 1% की वैल्यू कितनी है? 2 के बराबर है। तो इसका मतलब टोटल मार्क्स कितने हो गए बच्चा? टोटल मार्क्स हो गए 200। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। चलिए अगला टाइप जो है हमारे पास इसके अंदर आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, और वो टाइप है इलेक्शन का। चुनाव किसको नहीं अच्छा लगता? इलेक्शन किसको नहीं अच्छा लगता? और इलेक्शन पे क्वेश्चन आते हैं
तो परसेंटेज के अंदर पेपर में परसेंटेज चेंज जो है वो पूछा जाएगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको मैं बोल देता हूँ। चलिए, इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको सीखो जरा, इससे क्वेश्चन पेपर में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन से आपको समझ आएगा चीज कैसी होती है। कहता है कि इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट राम और श्याम, वन कैंडिडेट गॉट 38%, अदर कैंडिडेट गॉट वी डोंट नो हाउ मच वैल्यू, लेकिन वो हार रहा है कितने से, 7200 वोट से। इफ ऑल द वोट्स पोल्ड वर वैलिड देन द टोटल नंबर ऑफ वोट। ओके, दो कैंडिडेट हैं, एक कैंडिडेट राम है और एक कैंडिडेट हमारा श्याम है। राम को कितने वोट मिले, राम को वोट मिले 38%, शाम को कितने मिले हमें नहीं पता, लेकिन 38% वोट मिलने के बाद भी राम क्या है, हार जाता है, ही लॉस्ट। और कितने वोट से हार जाता है, लॉस्ट बाई 7200 वोट से। समझ के बात, 7200 वोट से वो क्या करता है, हार जाता है। क्लियर। तो 7200 वोट से हार जाता है, कितने परसेंट वोट लेने के बाद में, 38% वोट लेने के बाद में। अब शाम को कितने मिले होंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या काम करो, एज्यूम कर लो कि हमारे पास 100 परसेंटेज निकालनी, तो 100 पे निकलती है, हमें पता ही है। 100 टोटल हमारे पास वैल्यू है कोई भी, उसमें से राम जो है उसको मिल गया 38%। अब बाकी जो बचा हुआ है वो किसको मिलना चाहिए, शाम को, वो कितना मिलेगा फिर, 62%। 62% वाला और 38% वाले दो चीजें हमारे पास आ गई। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है उसको समझो, डिफरेंस कितना है दोनों के अंदर, डिफरेंस है हमारा 24 का। समझ आई बात, 24% का डिफरेंस है। क्लियर यहां तक। तो 100% वोट जब थे आपके पास तब टोटल वोट निकलेंगे, यानी 100% हमारे पास क्या चीज है, टोटल वोट की वैल्यू है। ठीक है, टोटल वोट्स की वैल्यू है, उसमें से 38% मिले राम को, और 38% मिलने के बाद में भी वो 7200 वोट से हार गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी इसको मिले होंगे उसके और राम के वोट के बीच में 7200 वोट का डिफरेंस रहा होगा, वो कितने परसेंट के बराबर है, 24% के बराबर है। इसका मतलब सिंपल सा है कि 24% ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो किसके बराबर है बेटा, 7200 के बराबर है। तो एक्स की वैल्यू निकाल लो, 7200 गुना में 100 बटा में 24, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, बड़ा सिंपल सा तरीका है। सॉरी, ये परसेंटेज में ही है, तो सीधा आप 24x लिख लो, 100 वाली वैल्यू को यहाँ पे छोड़ो, 100 से चक्रों में नहीं पड़ना। ये कितना आंसर आएगा हमारा, 300। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बेटा, 300 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 300। अब टोटल वोट जो है वो 100% के बराबर है, इसका मतलब 100x की वैल्यू कैसे कितने निकलेगी, 300 से गुणा कर देंगे, कितना आ गया, 30,000। तो टोटल वोट वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 30,000। समझ आया होगा, नहीं आया तो दोबारा कर लेना, आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट हैं, ठीक है, 10% वोट जो हैं वो कास्ट ही नहीं होते। तो मान लेते हैं कि हमारे पास 100 वोट्स हैं, 100 यूनिट वोट्स हैं, ठीक है, उसमें से 10% कास्ट ही नहीं होते, तो बचे कितने, जो वोट कास्ट वोट होंगे उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या है आपकी 100 में से 10% गया तो कितना बचा, 90 यूनिट। और अगर कंफ्यूजन हो रही है तो इसको 90x लिख लो और इसको लिख लो आप 100x, उससे क्लियर हो जाएगा। तो 90x वोट जो है वो कास्ट होते हैं। डन। अब क्या कहता है, अब ये कह रहा है यहाँ पे द विनिंग कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ द टोटल वोट, जो कास्ट हुए उनका टोटल परसेंटेज 60 उसको मिलता है। तो जो विनिंग कैंडिडेट है उसको 60% ऑफ द कास्ट वोट मिलता है, यानी 90x का मिलता है। तो कितना हो गया ये हो जाएगा 9 का 54, तो ये 54x वैल्यू उसको मिलता है विनिंग वाले को। तो लॉस वाले को कितना मिलेगा, इन दोनों का डिफरेंस कर लो, इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 36x। क्लियर। अब कहता क्या है आगे, जब वो 60% वोट ले रहा है तो वो 1242 वोटों से दूसरे कैंडिडेट को डिफीट कर रहा है, मतलब हरा रहा है।
तो इन दोनों का डिफरेंस देखो पहले कितना है। इन दोनों का डिफरेंस है 14 में से 16 6 गया 8 और 5 और ये, यानी कि 18x की वैल्यू जो है वो हमारी क्या है, डिफरेंस की है। और डिफरेंस दे रखा है पेपर में, डिफरेंस कितना दे रखा है, 1242 वोट का। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल सा हो गया कि जो 18x है वो 1242 वोट के बराबर है। ठीक है, तो x की वैल्यू निकाल लो, 1242 डिवाइड बाई 18, ये जितनी भी वैल्यू आएगी वो आपके पास रिजल्ट होगा। तो ये हो जाएगा 9, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 2 9, और ये भी 8 1 9, 9 से 9 ये कैंसलेशन हो रही है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9 से इसको लेके जाएंगे, यस 8 9 72, 9 8 72, 7 और 9 1 9 और 7। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा। आपको निकालना क्या था इसमें, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर वोट निकालने थे। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 69 पे, यस कैंसिल करके देख लेना, 69 पे कैंसिल हो जाएगा। एक्स की वैल्यू आ गई 69। अब टोटल वोट कितने हैं, क्योंकि मैं फिजिक्स का स्टूडेंट हूं तो मुझे वोट्स लिखने में ज़्यादा मजा आता है, वोल्ट नॉट वोट। तो टोटल वोट्स कितने हैं, वो हैं आपके 100x के। तो आप क्या काम करो, 100 को 69 से कर लो गुणा, तो आपका 6900 वैल्यू जो है वो किसकी आ गई, टोटल वोट्स की आ गई। कर लोगे क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको इलेक्शन के क्वेश्चन करने हैं। आई थिंक सफिशिएंट है, प्रैक्टिस आपकी काफ़ी हो चुकी है। तो आप जितने भी आपको परसेंटेज के बारे में करवा दिया वो सारा आप अच्छे से करो। और इस वीडियो के अंदर एक पीडीएफ भी मैं अटैच कर दूंगा, उस पीडीएफ का कहीं ना कहीं आप यूज़ करके और जो आंसर हैं वो निकाल सकते हो। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस और हो जाएगी। और अब एक नई सीरीज में मिलते हैं जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन हैं, उनको हम प्रैक्टिस करेंगे, उस कंसेप्ट को हम सीखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के साथ।